गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, प्रेम से बोलो ओम नमो शिवाय। प्यारे भक्तों, गरुड़ पुराण प्रेत कल्प का अमृतपान आप तक पहुंचा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का धारावाहिक गरुड़ पुराण। पिछले और धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था जीवन की ओर ले जाता है तो यह वह हो जाए जो देवों की अभिलाषाओं को होता है। यहां तक हमने पिछले मृत व्यक्ति के बारे में बतलाया था। आज का धारावाहिक हम शुरू करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो नारायण। शुरू करते हैं। उपसर्प मातर्म भूमि में तहा गुरु वैयचंसः पृथिव्या सुसेवाम् उर्णमन्द्रः युवत्यः द्राशितृणामन्तः एषा तवा पातुहं हत् नेत्रसर्तेरुहापः स्थातत् उच्छ्वच्च चच्च सवाह अपृथ्वीः माह निबाध्यतः असूप्यानस्मया भवः सुम्पवञ्चनः मातः पुत्रं हयथः सिचास अभयेन भूमः उर्वाणुहि सूर्यः चक्षुर्गरस्तुहावात् आत्मा अग्नाः चागच्छत् पृथ्वी चाधर्माणः अपोवा गच्छ यदि तंत्रते तत्र ते हित अमोष देशुहा प्रतिनिष्ठः शरीरा। अर्थात भूमिगत किए जा रहे सबके असंदर्भ में हे अमित्र, हे अमत्र, इस विशाल एवं सुंदर माता पृथ्वी के पास जाओ। यह नई पृथ्वी जिसने तुम्हें भेंट दी और तुम्हें मृत्यु को गोद से असुरक्षित रखा, तुम्हारे लिए उनके समान कोमल लगे। हे पृथ्वी, ऊपर उठ जाओ, इसे ना दबाओ। इसके लिए सरल पहुंच एवं आश्चर्य बनो और इस हड्डियों के रूप में अमृत व्यक्ति को उसी प्रकार ढको जिस प्रकार माता अपने आंचल से पुत्र को ढकती है। तुम्हारी आंखें सूर्य की ओर जाए, तुम्हारी सांस हवा की ओर जाए और तुम अपने गुणों कारण स्वर्ग या पृथ्वी को जाओ या तुम जल में जाओ। यदि तुम्हें वहां आनंद प्राप्त हो या यदि यही तुम्हारा भाग्य हो तो यदि पौधा बनो तो अपने सारे अंगों के साथ तुम औषधियों में अविराजमान हो। प्रेम से बोलो नारायण।
याह तम अग्नेया समदहस्तुअं निर्वाप्यः पुण्यं अक्यां वस्त्रं रोहे अत्तुहा पाक दुर्वाह वलकश्याः असीत के हासीत कावती हलादि के हलादिया कावती मंडुआ क्या शिवसुहा संगम ईमः स्वागिन्नम हर्ष्यः परमः मृत्योः अनुपरोहे हि पंथः यस्ते सव इत्रोः देवयानात्तम चक्षुक्षम तेहा शीर्षणत्वेहा तेहा ब्रवीमिहा मानः प्रज्ञां हर्यस्योहमोतम वीरानम। हे अग्नि, तुम उस स्थल की अग्नि को जिससे तुमने 100 धा में जलाया बुझा दो। धा की मिट्टी से पौधे उगे और दुर्वा घास अपने अंकुरों को फैलाते हुए यहाँ उगे। हे शीतल पौधे, हे अशीतल पर्द औषधि, हे हलादी का जीवंत करने वाली बूटी, आनंद बिखेरती हुई मेढकी के साथ पूर्ण रूपेण खुल मिल जाओ। आनंद बिखेरती हुई मेढकी के साथ पूर्ण रूप प्रेण घुल मिल जाओ। तुम इस अग्नि को आनंदित करो। हे मृत्यु, उस मार्ग की ओर हो जाओ जो तुम्हारा है और देवयान से अपृथक है। आंखों एवं कानों से युक्त हो। मैं जो तुम्हें संबोधित करता हूँ, हमारे संतानों को पीड़ा ना दो, हमारे वीर पुत्रों को हानि ना पहुंचाओ। यथा हान्यहानु पूर्वम भवन्ति यथा त्रिशत्रम हारितुहम अभिवन्ति साधु यथा नापूरम परोह जहात्या वा धारा धात्रः यूष्या कल्याप्यशम आहारोतायुर्जरसः विरणाम अनुपूर्णमायता मानः यस्तिष्ठः इयत्वष्टाः अत्सुजानीमः सजोषः दिग्रमायुअकृत्या जीवमस्यवः उपसंहार सत्तमात तवमेनः वर्गः न्यास्तन्मृतम् इति कर्व्यः दम्भयाचर्यः शरीरः हूतिमहाचरितम्। हे अविधाता, बचे हुए लोगों को उसी प्रकार संभाल कर रखो जिस प्रकार दिन के उपरांत दिन एक एक क्रम में आते रहते हैं। जिस प्रकार अनुक्रम से ऋतुएं आती है जिससे कि छोटे लोग अपने बड़े को ना छोड़े। हे बचे हुए लोगों, बुढ़ापा स्वीकार कर दीर्घ आयु पाओ। कर्म से जो भी तुम्हारी संख्याएं हो वैसा ही प्रयत्न करो कि तुम्हें लंबी आयु मिले। भद्र जन्म वाला एवं कृपालु अतवष्टता तुम्हें यहाँ इस विश्व में दीर्घ जीवन दे। इसलिए आप इनको अपने में उपसंहत कीजिए और अमृत रूप स्वर्ग में ले जाए। ऐसे अर्थ वाले तम भूत कृंज इत्यादि मंत्र से कर्वयात अग्नि का पूजन करके अग्नि में शरीर की आहुति करें। पंचकेशुहा मृतो यस्सतुहा नः गन्ति अलभते नरम नरः दहस्तत्रः न कर्तव्यः कीर्त्यसन्यः मरणं भवेतः आदौ तीर्थवः धनिष्ठः धर्म तन्नन्न छत्र पंचकनम रेवतयंत नः दायस्य इया दाहे च नः शुभम भवत्यम
गिरेह हान्या भर्वते तस्या ऋषि सवेश्वा मृत्युयायाम पुत्रणानः गोत्रणाना अचापिहा कसेचित् दिग्वधन्हा प्रजातया। जो मनुष्य अपंचक में मरता है उसका पंचक दोष शांत किए बिना ही दाह करने से उसकी असदगति नहीं होती। प्रेम से बोलो नारायण नारायण। गति नहीं होती है, अतः अपंचक में उसकी दाह क्रिया ना करें। ऐसा करने से किसी अन्य की मृत्यु हो जाएगी। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पे जो है पंचक का बतलाया गया है कि अगर आप उसका पंचक का उपाय नहीं करते हैं, पुतले नहीं बनाते, 5 पुतले बनाए जाते हैं मित्रों, ऐसा शास्त्र में है। और मूंज होती है, मूंज के अंदर वो पेड़े बनाए जाते हैं आटे के, वो 5 रखे जाते हैं। वो पंडित जी उसका उपाय बताते हैं। अतः पंचक में उसकी दाह क्रिया ना करे, ऐसा करने से किसी अन्य की अमृत्यु हो जाएगी। और ये बिल्कुल स्पष्ट है, अगर उसका पंचक में संस्कार कर देते हैं और पंचक में मरा हो और उसका उपाय ना किया हो तो उसी के सगे संबंधियों में 5 व्यक्तियों की मृत्यु निश्चित है मित्रों। धनिष्ठा के उत्तरार्ध से रेवती नक्षत्र तक अर्थात धनिष्ठा के आधे से प्रारंभ कर रेवती नक्षत्र के अंत तक धनिष्ठा सप्तभीषहम पूर्वभाद्रहम उत्तराभाद्रम स्वर्ण एवं रेवती, ये 5 नक्षत्र पंचक कहलाते हैं। इस काल में दाह ना करें, ये दाह कर्म के लिए शुभ नहीं है। जो पंचक में मरता है उसके घर में हानि तथा पुत्र आदि और सगोत्रियों यानी कि सगे संबंधियों को कोई अभिधन उत्पन्न होता है, यानी कि कोई ना कोई विघन उसके अंदर आ ही जाता है। अथवा त्रिषण मध्य दाह अस्या अद्याधि पूर्वकः तदेधि हम मतेहा प्रवक्ष्यामि स्वरदोष प्रशांति एवं भास्वस्य निकटे तच्छर्यहं मनिचिपेय पेतु तल्लहस्तता तदहं भा दब्रहं यानचर्चः चतुर क्षत्रम्हा तरशत्र मंत्रामिभ्यमंत्रणांतानम मंत्रितानम। बहुत सुंदर है, मैं दोबारा इसको दोहरा लेता हूँ मित्रों। दर्भमया सच हम चतुर तृष्णा मंत्रः भी आमंत्रित तानम तप हेम अपर्कतव्यः सर्वयः वहन्त्या अरिक्षण मना अमाभियम अत्रक्षणम भाव्यम प्रेत्य जयत मंत्रिणम पुनोर मस्तुहा असंपुटे। अर्थात मित्रों, यदि पंचक के मध्य में ही दाह होता है तो ऐसी स्थिति में सभी दोषों की शांति के लिए किए जाने वाली विधि को मैं तुमसे कहता हूँ। हे गरुड़, उस शव के समीप कुश के 4 पुतले रख कर, 5वां तो वो हो गया ना, 4 तो उसके साथ हो गए, 5 टोटल हो गए। उस शव के समीप कुश के 4 पुतले रख कर नक्षत्र संज्ञक मंत्रों से अब हम अभिमंत्रित करें। उन पुतलों में अविशुद्ध स्वर्ण रखकर नक्षत्र के नाम से तथा ओम प्रेत्याजयतः मंत्र से नक्षत्र मंत्रों को संपुटित कर होम करें। तातो दाह प्रकर्तव्यः सात सच्चम पुतलक्यः से शपिण्डनादीनः कुर्यात् तस्यः शांति विधिया सूतम् तिलपान्त्रम् महिर्ण्यः च रूप्यम् रत्नम्
यथा कर्मम गित्रपूर्णम कांस्यन पात्रम महा दाधो दोधस्य प्रकाशन्यते एवं शांति विधान तु कृतवः दाः करोति अया ना अतस्य अविद्नो अजयते आप्येत्रो याति प्रहागतिम। तब उन पुतलों सहित मृतक का दाह करें। सापिंडी श्राद्ध के दिन पुत्र विधि पूर्वक पंचक शांति करें। पंचक दोष शांति के लिए तिल, स्वर्ण, चांदी, रतन और घी से भरे हुए कांसे के बर्तन आदि का क्रम से दान करें। इस प्रकार जो विधि पूर्वक पंचक दोष शांति करके दाह करता है उसके कार्य में विघ्न नहीं होते हैं। प्रेत सद्गति को अप्राप्त है। आद्रेया दघेद्यस्तवः पुण्या स्फोटयेत्तस्या मस्तकं महा ग्रहस्थानाः तुहा काष्ठेन मयतिनः श्रियफलेन मनाच्यः अप्राप्त्य यः पितृलोकानां भेत्तवः तद्भारं नन्द्रं मम आजायाहुतिः ततोः दाधान् मन्त्रिणः सननं तासूतम् अस्मातो अभियजातो सस्यां तवदन् दयः जयन्तः पुण्या आसो स्वर्गणयः लोकाय स्वाहा स्वाहा जवलतुः पावकम्। मृतक का शरीर जब आधा जल जाए अथवा पूरा जल जाए तो उसके मस्तक का छेदन करें। गृहस्थियों के मस्तक का लकड़ी से और यातियों के मस्तक का श्रीफल नारियल से छेद करें। मस्तक छेदन की इस क्रिया को मृतक की कपाल क्रिया कहते हैं। पितृलोकों को प्राप्ति के लिए उसके ब्रह्मारंध्रम को अभेदन करने के बाद पुत्र इस मंत्र से घी की आहुति दे। हे अग्नि, तुम वासुदेव से उत्पन्न हो। तुमसे स्वर्ग लोक में जाने के लिए तेजोमय दिव्य शरीर उत्पन्न होता है। यह स्थूल देह तुम्हारे में हावी हो अतः तुम प्रज्वलित हो। प्रेम से बोलो नारायण। एवं एवमाज्याहुतिः दत्तवः तिलमिश्रः सम्मन्त्र कामं रोदित्वयं ततोः गण्डव एनः तस्यः सुखं भवेतः दहादनन्तरः कार्यस्त्रियभिः स्नानं तत्सूते तिलोदंक ततोः दाननाः मग्रत्रोऽपकामीपतम् ततस्तेषु पविष्टेषु पुराण्यङ्गं सुकृत्रं सवक्कः शोकापलोनोदं क्विन्त्रं कुवित्रं संसार नित्यात्मा अबुर्वन्नं मनुष्यः कदलीस्तम्भे असारेयः सारमार्गणं कारोति अन्यः छाः समुद्रः जलविद्या बुद्धं सनिनम्बे। इस प्रकार तिल युक्त मंत्र सहित घी की आहुति देकर जोर जोर से रोना चाहिए। इससे मृतक को असुख प्राप्त होता है। दाह संस्कार के बाद पहले स्त्रियां फिर पुत्र और स्नान कर नाम गोत्र के उच्चारण सहित तिलांजलि दें। दाह संस्कार के बाद जब बंधु बांधव शुद्ध भूमि में बैठते हैं तब अपना कोई धार्मिक विद्वान व्यक्ति संसार की अनित्यता को बताते हुए शोक का निवारण कर और कह केले के स्तंभ की तरह सार रहित और जल के बुदबुदे की तरह क्षण भर
भंगुर मनुष्य के शरीर में जो व्यक्ति सार तत्व को खोजता है वह अत्यंत अमूढ़ अविचार शून्य है। पंचधा संभृतम कायो यदि पंच तव मागतम कर्माभियम सवा शरीरो तत्थत्य सत्रम कहा परिदेवानहम मंत्रिया वासुमतियम नाशमुद्रे धिया देवनंतानियम चा फेन परख्यः कंथम नाशम पर्त्यलोको न यास्यतियम एवं संसावते यात्तम तत्र मुद्रशः धवलाशिन स्थिततनं तेषपिया साहसूत्र्या अगच्छयुग्रहम् बालपुरसराः। 5 महाभूतों से बना हुआ शरीर अपने ही शरीर से किए गए कर्मों से यदि 5 तत्वों में मिल गया तो उसमें विलाप क्यों करना। पृथ्वी नष्ट होने वाली है, समुद्र भी नष्ट होने वाला है, देवता भी नष्ट होने वाले हैं, तब झाग जैसे वह मृत्यु लोक कैसे नष्ट नहीं होगा। वहां कोमल हरी घास युक्त भूमि में बैठे हुए शोका कुल लोगों को अशोक निवारण करने वाला व्यक्ति ऐसे सुनाए। वे शोका कुल लोग भी उस शोक निवारक उपदेश को सुनकर छोटी छोटी उम्र वाले व्यक्तियों को आगे करके घर को जाए। प्राश्ये निनन्नमम्ब पत्राणि अमित्र कस्यः गुणानम् हा बदेतम् हा स्त्रीजनो संद गृहम् हा गच्छेत पृष्ठतो हा नर संचयम् गृह स्नानं पुण्यः कृतवः ग्रोगाशम् चः प्रदाप्येतम् पत्रावल्यहम् चः अमूल मूत्रं जयादं महाग्रहणं नैवं भक्ष्यते हम मृतकस्थानं महालेप्यः दक्षिणा अभिमुखं ततः द्वारदशः कपयन् यरन्तं दीपं कुर्याद हनिरेशम। नीम के पत्तों को खाएं और मृतक के गुणों का वर्णन करें। शमशान से स्त्रियों का समूह आगे और पुरुषों का पीछे शोक के निराकरण के लिए अपुरोहित द्वारा वाचन किए जाने हेतु अप्रतिक्रात्मक शोक संदेह का अप्राप्रूप सयातार्थ ग्रंथ के अंत में दिया गया है। नीम के पत्तों को खाएं और मृतक के अवगुणों का वर्णन करें। शमशान से स्त्रियों का समूह आगे और पुरुषों का पीछे समूह पीछे पीछे होकर घर को जाए। घर आकर पुण्य स्नान करके गाय को खाना दें, पत्तल में भोजन करें, लेकिन घर में पहले से पकाकर रखा हुआ भोज्य ना खाए। मृतक के स्थान को लीप कर 12 दिनों तक दिन रात दीपक जलाकर उसे दक्षिण की ओर मुख करके रखें। दक्षिण में मित्रों पितृलोक है, इसलिए दक्षिण की तरफ दीपक जलाया कि इसको दक्षिण में जगह मिले, प्रेत जूनी को ना प्राप्त हो। तो मित्रों इसमें 2 बात कही गई है, मैं जरा थोड़ा इसको समझा दूं। इसमें नीम के पत्तों का जिक्र किया गया है, तो मैं आपको 2 उपाय और बतलाता हूँ। जब आप अंतिम संस्कार में शमशान घाट में पहुँचते हैं और उस मृत्यु प्राणी के शरीर की अंतिम क्रिया पूर्ण हो जाती है, अग्नि दे देते हैं, तो वहाँ से पंडित कहता है कि अब आप जाइए और फूल चुगने का समय बतलाता है। तो मित्रों बाहर जाने से पहले जब आप मुख्य द्वार पार करेंगे तो उससे पहले आप, अगर आपके पास नीम की पत्ती नहीं है तो कोई बात नहीं है, घर पे आके भी उसका उपाय होता है। पत्ती से छींटे मारते हैं, एक आधी पत्ती मुंह में चबा भी लेते हैं। कुछ ना हो तो आप एक काम जरूर कीजिएगा, कुस्सा जो घास होती है मित्रों वो तो सब जगह मिल जाती है, शमशान घाट में मिल जाएगी।
तो कूसा को आप थोड़ा सा हाथ में पकड़ लिया, जो आपके संगी साथी उनको भी थोड़ा थोड़ा दे दीजिए। और जब द्वार से मतलब शमशान घाट के द्वार से बाहर की ओर जाए तो मुंह हाथ धो लेते हैं। आपको पता ही है कि अंदर ही मुंह हाथ धो के छींटे उटे मार के, मतलब वो पंचम स्नान होता है छींटे मार के। जब आप बाहर जाते हैं तो बाहर निकलने से पहले आप अपने ऊपर से वो जो घास है, कूसा है जो, उसको अपने ऊपर से उल्टी तरफ यानी कि शमशान घाट के पीछे की तरफ डाल दीजिए और सीधे पीछे मुड़ के मत देखिए, सीधे अपने घर का रास्ता पकड़ लीजिए। ये इस उपाय से होता है कि बला और उसको जो जीवन मृत्यु से होगा उसका मोह समाप्त हो जाता है, वो तुम्हारे पीछे कते भी नहीं आएगा जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाता। इसलिए ये उपाय बहुत अवश्य प्रमुख होता है। कोई कच्चे आत्मा का होता है तो वो भी गच खा के कई बार गिर जाता है, उसके ऊपर वो हैवी हो जाती है, इसलिए ये उपाय कर लेना चाहिए। सूर्यास्त मांगते ताक्षर्य शमशाने वाह चतुर्षपते दुगंध चाह अमृणमय पात्रे तोयम ददाहत तीन्त्रयम् अपकव्यामृयमयम् पात्रम् क्षीरनीर पर्पुरेतम् काष्ठतन्यम् गुणे वर्धम् घृतवः मंत्र कठे दीमम् शमशान सन्नलादग्धोहा सपिस्या प्रत्याह तो सत्यम बांधवे प्रतित्याग तो सासिया बंधावे इंदम नीर अमिंद क्षीर मंत्र सनाही इंद पीबम। अर्थात मित्रों, हे गरुड़, सूर्य अस्त के समय मिट्टी के बर्तन में दूध या जल भरकर 3 दिन तक शमशान में या चौराहे पर रखे। कच्ची मिट्टी के बर्तन में दूध और जल भरकर लकड़ी के 3 टुकड़ों को धागे से बांध कर रख दें। फिर यह मंत्र पढ़ें, हे प्रेतम हे प्रेत तुम शमशान में अग्नि से होम किए हो और बंधु बांधवों द्वारा त्यागे गए हो। यह जल है, इससे स्नान करो, और यह दूध है, इसे पियो। चतुर्थया सच्यहम कार्य सगीन कसच्चा निरंगन कह तीर्थ्यस्यहम वह द्वितीयः वह कर्तव्यः शाचक विरोधतः गत्वा शमशान भूमिया चाह स्नानम कृतवः शुचिया भर्वतेयम ऊर्णासूत्रम वेष्टह्यत्वः पवित्रनी परिधाय च दधाच्छम शान्वास्यम भयायस्ततो माशिम बलिहम सूतम यमाह्य तवेत्रिमंत्रिणम तियस्त्रहा कुर्यात् परक्रमायम्। अग्निहोत्रिया क्या चौथे दिन का अग्निहोत्री का चौथे दिन तथा अग्निहोत्र रहित व्यक्ति का दूसरे या तीसरे दिन निषिद्ध दिन वार का विचार कर अस्त्या संचय करें। मतलब जो वहाँ पे समय मिलता है कि 2 दिन के बाद या 3 दिन लास्ट होता है, 3 दिन के अंदर अंदर वो अस्थियों को उठा लिया जाता है, क्योंकि चौथा करना पड़ता है। तो अस्थियां संचय करें, इकट्ठा कर ले। शमशान भूमि में जाकर स्नान कर शुद्ध होकर उन्हीं कपड़े लपेट कर पवित्रती कुश की अंगूठी जो दाहिने हाथ की तीसरी अंगुली में पहनी जाती है धारण करें। उसके बाद पुत्र शमशान वासियों के लिए यमाए तवाहा मंत्र से मास उड़द का अर्पण करके 3 बार परिक्रमा करें। यहाँ पर मित्रों एक शब्द आया है, मैं उसका उच्चारण करके बतला दूंगा आपको। इसमें विधि लिखी कि उसके बाद पुत्र शमशान वासियों के लिए यमाह तवा मंत्र से मास
का मतलब ये नहीं कि कोई मतलब कोई किसी जो है क्योंकि मांस की बहुत सी बात होती है, मांस वो नहीं है ये जो बाजार में बिकता है मतलब जिसको हम नॉन वेज कहते हैं, वो नहीं है। मांसाहारी की बात नहीं है यहाँ पे। मंत्र से माशम यानी कि उस मंत्र को आप पढ़ना बहुत जरूरी है। मास्या मंत्र होता है उड़द, उड़द से का अर्पण करके 3 बार परिक्रमा करें। उड़द दाल जो होती है उसको इस मंत्र का यमाहे तवाहा, बस ये मंत्र है यमाहे तवाहा। मंत्र से मासाहा यानी कि उसको उड़द जो है आपके हाथ में, अब उसको हाथ में रख के अर्पण करके 3 बार परिक्रमा करें। अर्पण कर दे उस जगह पे और अर्पण करें। ततो दुग्धेन चासंभ्ययुक्ष्य चितास्थानम खागेश्वर जलेनम सेचित ये तपश्चक दुष्द्वारे दासेताविन्द्रम कम कीर्तवः अपलाशम पत्रेषुहा छाल एहु अदग्धवा अर्यभ्यम संस्थाप्य अमृणामेयं पात्र्यं श्राद्धं कुर्याद्याथां विद्यं त्रिकोणं स्थापिण्डलं कीर्तवः गोमयेनोः पलेयापि पियात्तं दक्षिणा विभुमुखो दीक्ष्युं ददाति अपण्डत्रयं त्रिषु पुञ्जीकीर्त्या चित्रं वशं तंत्रम् अवसं तत्र घृतवः तिरपादुकामं शथापाय तत्र सजलः मनाक्षं मधा अमुखं घटम। अर्थात हे गरुड़, तब चिता स्थान में दूध और जल छिड़के, उसके बाद अस्थियों का संचय करें। उन अस्थियों को पलाश के पत्ते में रख कर दूध और जल से धोकर फिर मिट्टी के बर्तन में रख कर विधि पूर्वक श्राद्ध पिंडदान करें। श्राद्ध स्थल में त्रिकोण वेदी बनाकर गो में गोबर दूध घी आदि से लीपे और फिर दक्षिण की ओर मुख करके 3 दिशाओं में 3 पिंड दे। चिता की भस्म संचय कर उसके ऊपर तृप्यादान रखें और उसके ऊपर खुले मुंह वाले घड़े में जल भरकर रख दे। तत्सत्तंडालुहा पाकेनम दाधिया घीर्तः सम्मनेवत्तम बलियम प्रेताहे संजल्हा दधानियमेष्टम यथा विधियम पदान्यम दश्य पंचेवम चोत्रस्यम्यः चोतर्हास्यहम दिश्यहम वर्जितम कर्जम विधाय तत्र स्थितं पात्रम संस्थापयेतं खड्गं तस्य पर्यं ततो दधाति पिण्डं दधाति अपन्नं दाहात्रिनाशं गर्तः दूधुहा धृत्यां तत्पात्रं नित्तवः गच्छेजः लास्यम्। तब दूध और घी से मिश्रित चावल पकाकर विधि पूर्वक जल सहित प्रेत को मिष्टान का पिंड दे। उत्तर दिशा में 15 कदम चले। हे अगरुड़, तब वहां खड्डा खोदकर अस्थि पात्र को स्थापित करें। उसके ऊपर एक पिंड दें जिससे दाह की पिंडा नष्ट हो जाती है। तब उस खड्डे से अस्थि पात्र को निकाल कर मतलब आप लोग बाल्टी में डाल लेते हैं, फिर वो कट्टे हुए बोरी में डाल लेते हैं दूध से स्नान करा के। मित्रों, वही चीज बतलाई गई है। जलाशय जहाँ जल हो पर जाए तत्र प्रक्षालाये दुगद्ध जलास्थिया पुनः पुण्यहम
चर्च ये चच्चनादेने नाथम कुंडकुवमेनम विशेषत्वम धीर्त्वा संपुटकयम तानि कृत्वा च हादियम मस्तकया परिकर्म्यः अनस नमस्कृत्य गंगा मध्या विनेक्ष्य पेतिम अंत अदर्शहम यस्यातिस्तं गंगा तो यह अन्निमुज्यत हम न तस्य पुनरावीर्त्यम ब्रह्मलोकांत चादम पुनरावृत्तीय ब्रह्मलोका तक कदाचन। अर्थात मित्रों, जलाशय में अस्थियों को दूध से धोकर पुण्य जल से धोए और फिर उसमें चंदन लगाए, विशेषकर कुंभ लगाए। उन अस्थियों को एक बर्तन में रखकर हृदय और मस्तक से लगाए परिक्रमा और नमस्कार कर गंगा में विसर्जित करे। 10 दिन के अंदर जिसकी अस्थियां गंगा में विसर्जित हो जाती हैं उसकी ब्रह्म आलोक से कभी वापसी नहीं होती है। कम से कम अस्थियां ही गंगा या पवित्र नदी में प्रवाहित करनी चाहिए। यावदस्तित्वः मनुष्यस्य गंगात्वेषु हम तिष्ठति तावदृश्य सहस्राण्य स्वर्गम लोकेया मह्यते गंगा जलो मेर्यम संस्पृश्यम मृतकम पवनो यदा सर्पशते पान्तक तस्य संध्या एवं विनश्यत्याम आराध्यम तपसोगृणम गंगा देवी भागीरथम उद्रराथम पूर्यजानम आनन्यद्य ब्रह्मलोकातम अत्रिषु लोकेषु हम विख्यातम गंगायाः पावन यः पुत्राना संग्रम सयत्तन्न भाषमा खयानन्न यद्यमम्। बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों। पुत्र न संग्रम सयतहन्न भाषमः क्या न यद्यवम। अर्थात जितने वर्ष तक मनुष्य की अस्थियां गंगा जल में रहती हैं उतने 1000 वर्ष तक वह स्वर्ग लोक में वास करता है। गंगा जल को स्पर्श करने वाली हवा भी यदि मृतक का स्पर्श करे तो उसके सभी पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि गंगा में डालने के साथ पवित्र हो जाता है। मतलब उसी गंगा को जल हम ग्रहण भी कर लेते हैं, पी भी लेते हैं, स्नान भी करते हैं, लेकिन वो पवित्र होता है। हमारे कितने ही पाप कर्म कट जाते हैं, तो हो जाते हैं। कठिन तपस्या से आराधना कर भागीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार हेतु गंगा देवी को ब्रह्मालोक से मृत्यु लोक में लाए थे। जिस गंगा का पवित्र यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, उस गंगा ने कपिल मुनि की अकोप दृष्टि से भस्म हुए राजा सगर के 60,000 वसंजों को स्वर्ग लोक प्राप्त करवाया था। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो ओम नमो शिवाय। मित्रों भक्तों प्रेम से बोलो, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम।